एंड वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। तो चर्चा करते हैं आज की कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी, कौन सबसे टफ थी। तो बात करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को पता है डीडीजी का एग्जाम आपका 28 मार्च, 29 मार्च और आपको 1 अप्रैल को देखने को मिला। हालांकि आज और कल भी आपका एग्जाम चल रहा है जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों लोगों का है। बाकी सिविल का पेपर आपका ख़त्म हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं लोगों में ये बातें आती हैं, दिमाग में ये चलता है एग्ज़ाम देने के बाद कि इतनी शिफ्ट हुई हैं, लगभग आपकी 9 शिफ्ट हुई हैं, तो किस शिफ्ट हार्ड बनी है और किस शिफ्ट में नंबर कितना ज़्यादा स्कोर हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन जब आपका होगा, जब आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा तो किस शिफ्ट का ज़्यादा होगा। तो ये आप सबके अंदर बहुत सी डाउट होते हैं, हमारे अंदर भी होता है क्योंकि हम भी एक एस्पायरेंट है आपकी तरीके से। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता है। तो पहली बात ये बता दूं आपको कि जितनी भी शिफ्ट हुई थी मैंने हर एक शिफ्ट के लोगों से पर्टिकुलर एक लोगों से बात किया है। ऐसा तो है नहीं मैं किसी एक पूरा समूह से बात किया हूँ। तो एक शिफ्ट से के लोगों से मैंने बात किया। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें वेरी कर सकती हैं। तो अभी आपको मैं समझा दूंगा यहाँ पे कि शिफ्ट का मतलब जैसे होता है ना कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा अगर जो चीज़ें बताई जाएंगी उसको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी आपको मैं सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन टफ थी। तो आप सभी को पता है, देखो जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ इसमें हो सकता है कि कुछ आपको लगे कि यार ये तो फालतू बता रहा है चीज़ें, लेकिन नहीं, जो रियलिटी है वो फैक्टर बताना चाहता हूँ। देखो मेरा जो एग्ज़ाम था, सबसे पहले मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एग्ज़ाम के बेसिस पे कर रहा हूँ कि मेरा भी एग्ज़ाम था। मेरा जो आपका एग्ज़ाम था वो मेरा 29 मार्च को एग्ज़ाम था। मैंने कितना अटेम्प्ट किया इस बेसिस में मैं भी बताता हूँ। 29 मार्च को एग्ज़ाम था मेरा, ठीक है। 29 मार्च को आफ्टरनून शिफ्ट में, मतलब कि 12:30 से 2:30 वाली शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। मैंने अटेम्प्ट कितना किया, 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ठीक है भाई। अब देखो, अब इस 97 अटेम्प्ट जब मैंने किया था तो इसमें क्या क्या कैसे कैसे था। तो अगर हम बात करें कि आप सबको पता था 120 आपका पेपर पूरा ये आपका रहने वाला था, जिसमें से आपका 80 टेक्निकल था और 40 आपका नॉन टेक्निकल था भाई साहब। अब देखो जहाँ पे अगर 50% ज़्यादा टेक्निकल आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले व्यक्ति चूज करेगा आपके टेक्निकल पोर्शन को, सबसे पहले टेक्निकल करने की कोशिश करेगा। तो मैंने भी सबसे पहले टेक्निकल करने की कोशिश की, ठीक है। टेक्निकल करने की कोशिश की और टेक्निकल में मैंने पहली बार में लगभग 40 प्लस क्वेश्चन जो थे ऐसे एक बार में देख करके मैंने बना दिया था, जो कि एक बार में शिफ्ट होने वाले थे। जो हाँ बिल्कुल गलती होने के चांस जैसे अगर कहें तो 100% एक्यूरेसी यहाँ पे थी, इतना हमने बना दिया था। अब उसका दोबारा जब हम बनाने गए तो मेरे क्वेश्चन जो बने थे 25, क्योंकि मैं जो पेपर अटैम्प्ट करता हूँ उसको 2 बार अटैम्प्ट करता हूँ। उस पेपर को पहली बार में उन क्वेश्चन को बनाता हूँ जो एक ही बार में बन जाए। जैसे मान लो अगर पूछ लिया कि सर्विंग हम लोग किस तरह करते हैं, होल टू पार्ट करते हैं, पार्ट टू होल, मतलब इस तरीके सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं। और लगभग हर एग्जाम 50% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इंसान बिना गलती किए हुए 100% एक्यूरेसी से बना सकता है। तो मैं 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। उसके बाद दोबारा जब मैंने उसको एग्जाम को उस 80 क्वेश्चन को देखा तो जो मेरे छोटे हुए थे 25 क्वेश्चन मेरे और बने लगभग। तो 65 प्लस क्वेश्चन, मतलब 65-66 क्वेश्चन लगभग मैंने टेक्निकल में बना पाए थे। बाकी 15 क्वेश्चन भाई साहब ऐसे थे जो मुझको नहीं आ रहे थे, मतलब ऐसे थे थ्योरी नहीं था ना स्टेटमेंट वाइज था, वो बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड था कि अगर आपको फार्मूला वगैरह पता है तो चीज़ें हो सकता है आसान रहा हो, पर मुझे फार्मूला ना पता रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ें रही हो जो मुझको नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि 15 क्वेश्चन ऐसा है कि जो बिल्कुल बंदा मतलब खूब अच्छे से तैयारी किया होगा या खूब हर एक पहलू को ध्यान दिया होगा वही कर पाएगा। बाकी एक तैयारी भी कई तरीके से होती है, एक एवरेज है, मीडियम है, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखा है, हर चीज़ को उसने पढ़ रखा है, हर एक चीज़ सिलेबस को टच कर रखा है, हर एक फार्मूले को याद कर रखा है। तो उस बेस से भी शिफ्ट का एनालिसिस हो जाता है कि मतलब कि आप क्या ऐसे सोचते हो। सपोज मैं अगर इसी शिफ्ट में 65 क्वेश्चन में कर पाया, अगर कोई अलग अगला बंदा आता है, अब वो टेक्निकल के अंदर जाकर के 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है विथ एक्यूरेसी 90% तक, ये 95% एक्यूरेसी, तो अब उसके लिए यही शिफ्ट क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी आसान। अब मैं चलता हूँ अपने जो है मैं अभी यहाँ पे मैंने पैसा कुछ कर दिया। अब मैं चलता हूँ अपने नॉन टेक पोर्शन पे। नॉन टेक को मैं जैसे घुसता हूँ, मेरी रीजनिंग थोड़ा अच्छी है, मतलब रीजनिंग ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मैंने 10 क्वेश्चन रीजनिंग में 10 के 10 मैंने कर दिया 100% एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। फिर आती है मैथ की बात। मैथ में मेरे 4 क्वेश्चन एक बार बने थे, पर मैंने जब वहाँ मैंने देखा कि टेक्निकल मेरे अब 65 से ज़्यादा बन ही नहीं रहे हैं, तो मैंने सारा टाइम जो है मैथ में 4 क्वेश्चन करने के बाद मैं चला गया अपने जीएस वाले पोर्शन पे। मैं जीएस में देखा भाई, जीएस में क्या आप 1 से 2 मिनट में हवा पानी मतलब बिल्कुल समझ जाओगे कि मुझसे यहाँ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं। तो मुझसे सही बात बताऊँ 4 से 5 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल समझ में आ रहे थे कि हाँ इसका आंसर ये होगा, एग्जैक्टली पता था कि हाँ इसका आंसर ये होगा।
अब हो सकता है उसमें कुछ लग रहा गलती हो तो अलग बात है, पर 4 से 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर पाया था। फिर मैंने सोचा चलो अब लगे हाथ इंग्लिश भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में जब गया तो इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन मैंने करने की कोशिश की। अब कॉम्प्रहेंशन मैंने 3 क्वेश्चन किए थे और एक आइडियम फ्रेज मैंने किया था। लगभग मैंने इंग्लिश में 8 क्वेश्चन जो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने कर दिया 8 क्वेश्चन। अब हो सकता है इसमें गलत हो, अलग बात है। तो 8 क्वेश्चन ये और 10 हो जाते हैं आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे जो है रीजनिंग के, और 4 क्वेश्चन ये। तो अब मेरे पास टाइम बचा था लगभग 30 मिनट, 35 मिनट बचा था। तो मैंने सोचा ना तो मैं अब टेक्निकल में हाथ पैर मार सकता हूँ, ना तो मैं टेक्निकल में कुछ कर सकता हूँ ज़्यादा, क्योंकि अब यहाँ करेंगे तब भी गलती ही जाएगी। ठीक है, अब ना तो मैं नॉन टेक में इंग्लिश में कुछ हाथ पैर मार सकता हूँ, 8 मैंने कर ही दिया था। रीजनिंग में मैंने 10 पूरा कर ही दिया था। इंग्लिश जीएस में मैंने सोचा कि अगर जीएस में अब करूँगा मैं तो मेरा गलती ही जाएगा, 4-5 क्वेश्चन मैंने किया, अगर मैं उससे करूँगा तो गलती ही जाएगा। अब बचा क्या, मैथ। अब मैथ के बचे 6 क्वेश्चन। अब मेरे पास 40 मिनट बचे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसी मैथ को ही हर एक तरीके से निचोड़ के एक सही से उल्टा से आंसर विकल्प से लेकर के आंसर करने को, मतलब इसी तरह मैंने करने की कोशिश की। लगभग 4 क्वेश्चन मेरे और बन गए। मैंने विकल्प के द्वारा करने की कोशिश की, फिर ऑप्शन से किया, ऑप्शन मतलब एलिमिनेशन करके ऑप्शन रख रख के किया। 4 क्वेश्चन मेरे बन गए। तो अब मेरे लिए मैथ किया तो टफ था, मेरे लिए ये पेपर मैथ वाला तो टफ था, क्योंकि मैथ वाली शिफ्ट मेरे मैथ वाला जो कंसेप्ट था मेरे लिए भी टफ था। पर मेरे पास टाइम ही टाइम था, मैंने उस को कर दिया था। अब 8 क्वेश्चन मैंने बना लिया। तो अब जो बंदा यहाँ पे टेक्निकल 70+ कर रहा है, अगर उसके सामने नॉन टेक आता है, वो रीजनिंग में मान लो 7 क्वेश्चन कर पाता है, और मैथमेटिक जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान समझ, मैथमेटिक में 4 क्वेश्चन कर पाता है, इंग्लिश में भी वो 2-3 क्वेश्चन कर पाता है, और जीएस में भी वो 4 क्वेश्चन कर पाता है। तो अब उसके लिए नॉन टेक हो गया टफ। तो अब वो कहेगा कि भैया ये वाली शिफ्ट तो 29 की जो शिफ्ट थी भैया, टेक्निकल तो आसान था, पर मैंने तो नॉन टेक मेरा धुआं ही काट दिया, नॉन टेक मैंने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो अब उसके लिए वही शिफ्ट जो 29 की मेरे लिए जो शिफ्ट आसान बन गई, वही अगले बंदे के लिए 29 की शिफ्ट क्या बन गई, हार्ड बन गई। तो ये समझ रहे हैं ना। तो कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, ये डिफाइन करना एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा बहुत वो नहीं होगा। क्योंकि मान लो सपोज हम बैठते हैं एग्जाम में, हमको लगता है वो आसान, कोई अगला बंदा उसकी तैयारी अच्छी, उसको लगे वही शिफ्ट हार्ड लगेगी। अगला बंदा है वो कहेगा भैया ये शिफ्ट आसान थी, वो कहेगा हार्ड। हर एक व्यक्ति को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है, ठीक है, हर एक व्यक्ति को लगती है, चाहे जैसे हो। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन आसान थी, तो अब ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। पर एक हम ओवरव्यू लेकर चलें कि पेपर का जो लेवल था, पेपर का जो पैटर्न था, हर एक शिफ्ट से मैंने लोगों से बात किया। जैसे देखो, मैंने जब अपना एग्जाम दिया 29 मार्च को, उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक लिखे, मैंने आपको वीडियो बनाई भी थी 28-29 की शिफ्ट पर आधारित। 1 अप्रैल को आपको एग्जाम जो होने वाला संभावित प्रश्न, मैंने वो शिफ्ट बनाई थी। उसमें मैंने कुछ टॉपिक से मैंने कुछ प्रश्न लिखे थे कि ये टॉपिक आपके 28-29 में आ चुका है, अप्रैल को भी आने को संभावना है। तो मैंने एक लोग से बात की, तो उन्होंने बताया कि आपने जो टॉपिक कुछ बताए थे वो टॉपिक आपके कुछ जो है आए हुए थे। तो ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि जो 40 से 50 क्वेश्चन थे, मतलब 40 से 50 कह लूँ या 40 से 55 कह लूँ या 45 कह लूँ, ठीक है, 40 से 45 कह लूँ मैं, तो 40 से 45 कह लूँ या 40 से 45 या 40 क्वेश्चन ही कह लूँ, तो 40 क्वेश्चन ऐसे थे हर एक शिफ्ट के अंदर जो आसानी से बनने वाले थे, जो हर एक एवरेज बंदा कर सकता है। हर एक शिफ्ट की बता रहा हूँ, चाहे वो आपकी 28 की रही हो, चाहे 29 की रही हो, चाहे 1 की रही हो, 40 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हर एक बंदा आसानी से कर सकता था। 20 से 25 क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाले और न्यूमेरिकल वाले मिला करके थोड़े इजी बेस्ट मान लो कि हाँ, थोड़े चलो मान लो स्टेटमेंट वाइज जो असर्शन रीजन करके होता है, मतलब ए गलत भी सही, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके थोड़े ये थे टिपिकल, मतलब मान लो कि हाँ थोड़े सोचने वाले थे, सोच समझ के करते तो वो सही हो जाएगा। बाकी 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बनने वाले थे, न्यूमेरिकल थे, किसी शिफ्ट में उठा के कैरी ओवर फैक्टर दे दिया था, कहीं कहाँ दे दिया था, कोई स्टेटमेंट दे दिया जो समझ ही नहीं आ रहा था। पूरा आप क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जब आंसर पढ़ने जाओगे विकल्प, तो हवा हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, मान लो 10-15 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में। अगर मैं मानूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर क्या था, टफ लेवल का था। और 65+ क्वेश्चन या 65+ क्वेश्चन मान लो, 65 बहुत होता है टेक्निकल में, 80 में से 65 क्वेश्चन जो थे, जो कि आपके किसी तरीके से, मतलब कुछ ईजीएस बेस्ड में कुछ इस तरीके से बन सकते थे। तो हर एक बंदा अपनी शिफ्ट के अंदर 65 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट किया होगा, चाहे 28 करा हो, चाहे आपका 29 करा हो, चाहे आपका
वो आपका इतना क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाएगा, 65 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया ही होगा। अब इसमें कुछ लोग जो हैं 15 तक अटेम्प्ट कर दिए होंगे, भाई उनका टेक्निकल अच्छा रहा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 65 क्वेश्चन ये टेक्निकल थे। और रीजनिंग में मैंने सबसे बात किया था, तो कोई ऐसा बंदा नहीं कह रहा था कि हाँ रीजनिंग मुझसे नहीं बनी, या रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो उससे नहीं बना। मान लीजिए प्लस माइनस करके 9 क्वेश्चन मान लीजिए आसानी से बनने वाले थे, 9 क्वेश्चन बन जाते, एक दो क्वेश्चन किसी एक शिफ्ट में आ गया होगा उल्टा सीधा तो ना बन पाया हो, या लेकिन एवरेज बंदा या हर एक बच्चा 9 क्वेश्चन तो आसानी से जोड़ सकता है। तो 9 मान लो ये। अब मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में क्या रहा कि जिसकी प्रैक्टिस अच्छी थी और जिसने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था, प्रैक्टिस कर रखा था, तो उसने तो 7 से 8 क्वेश्चन बना दिए हैं, 8 क्वेश्चन बना दिए हैं। पर कईयों के तो जो है 4 क्वेश्चन से भी ज़्यादा नहीं बने हैं। इस बात को भी फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं जीएस की, तो जीएस में क्या हुआ भैया, जिस जीएस बहुत ज़्यादा आप करोगे तो मान लो 5 क्वेश्चन या आप 10 कर दिए होगे तो हो सकता है 5 ही सही होगा, 5 गलत हो जाएगा, तो 5 क्वेश्चन आपने ये किया होगा, ठीक है। और इंग्लिश की रही बात, तो इंग्लिश में मैं मान लेता हूँ कि आपके 4 नंबर हो सकते हैं आ जाएं। आपने किया तो 10 होगा, या 8 किया होगा, 7 किया होगा, अगर आप टेक्निकल नहीं उधर कर पाओ, इधर आपने किया होगा, स्कोर आपने किया होगा, पर जो सही स्कोर होगा वो 4 आपका रहने वाला है। तो अगर मैं मानूँ रीजनिंग में आपका 9 ये, और मैथमेटिक्स में अगर आपने 4 किया, 9 4 13, और जीएस में आपने 5 4 5 18, 18 और 4 इधर कितना हो जाता है 22। मतलब कि ये हुआ कि 65 में से 80 और 22 में से 40। पर ये अटेम्प्ट का है आपका, कि आपने अटेम्प्ट इस तरीके से किया है। ये मैं एवरेज बंदे की बात मान रहा हूँ कि हर एक शिफ्ट को लेकर चल रहा हूँ। तो 65 ये 22 ये, तो 5 2 7 6 87, मतलब जो कुछ एक्यूरेसी से या 90% एक्यूरेसी कह लो, इतनी एक्यूरेसी से अगर काम करोगे तो 87 जिसने अटेम्प्ट किया है वो बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अब इसी में 10 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 कर सकते हो सकता है कोई 95 किया हो, 97 किया हो, कोई कोई 100 से प्लस भी किया होगा, तो अलग बात है कि वो अपना जीएस में उसका अच्छा हो गया हो, ये होगा। पर लगभग जो आपके अगर हम गिनाएं, लगभग जो लोग अगर सही से किए होंगे वो 87 के आसपास रहेंगे। 87, चाहे वो 28 की शिफ्ट हो, चाहे 29 की शिफ्ट हो, चाहे एक हो, इतने क्वेश्चन तक आसानी से बनने वाले थे, ठीक है। तो अब ये डिसाइड होगा जब आपकी आंसर की आएगी, तभी आपका डिसाइड होगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी टफ थी, क्योंकि आंसर की में फिर आपका एक जो रैंक आईक्यू चलता है उसमें आप लोग अपना रैंक डालोगे, पेन उसमें करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि शिफ्ट के लोग नंबर बढ़ रहे हैं, तो वो आपका अलग रहेगा। पर 87 नंबर जिसके भी रॉ मार्क्स में आ रहे हैं, तो वो समझ लीजिए अपने आप में एक काफ़ी अच्छा स्कोर होगा, और उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि वो अपना जो है डीडीए में सिलेक्शन ले सकता है। तो मैंने यहाँ तक ये बताने की कोशिश की कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और किस तरीके से लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा और उनकी क्या मेंटलिटी रही होगी। तो मेरे निष्कर्ष क्या निकल गया कि 87, जिस भी लोग 87 के आसपास मार्क होगा, या 82 से 87 85 80 प्लस जितने भी मार्क्स होंगे, क्या अब इसमें गलत नहीं होंगे? क्या आप बताओ, जो मैंने ये बताया कि इसमें गलत नहीं होंगे, लोगों के नंबर इसमें गलत भी होंगे, कटेंगे भी, पर ये तभी मान लीजिए कम से कम 80 प्लस नंबर अगर आपका है, तो आप जो है एक अच्छा स्कोर कर रहे हो डीडीए जेई के अंदर, जिस हिसाब से उसका पेपर था, चाहे आप जिस शिफ्ट के हो, ठीक है, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा। बाकी अब जो भी आपकी चीज़ें रहने वाली हैं, आपके जब आंसर की आ जाएगी 6-7 अप्रैल तक आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। बाकी आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपको जितनी मेहनत करनी थी आपने मेहनत की और एग्ज़ाम को अपना दिया, अपना 100% दिया। अब जो होगा, अब उसको ज़्यादा सोचने से विचारने से कुछ हल नहीं होने वाला है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने देखा कई जगह मैसेज हो रहा था क्या हो जाएगा क्या नहीं, कौन शिफ्ट हार्ड है कौन कठिन है, तो ये डिफाइन नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है, कि हाँ कौन सी शिफ्ट हार्ड कौन कठिन, क्योंकि एक पर्टिकुलर बंदे के लिए वही शिफ्ट हार्ड हो सकती है, दूसरे बंदे के लिए वही शिफ्ट आसान हो सकती है, ठीक है। तो ये हम नहीं कह सकते। जैसे कि एसएससी में क्या हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ था एसएससी में जैसे कि एसएससी में क्या हुआ था कि 14 को एग्जाम था, 15 को एग्जाम था, 16 को हुआ, पर 14 में जो बच्चे थे वो अच्छा खासा 130 नंबर तक ला रहे थे, 16 में भी बच्चे 130 नंबर ला रहे थे, पर 15 की जो इसकी थर्ड शिफ्ट थी भाई, उसमें कोई अटेम्प्ट 130 नहीं कर पा रहा था, तो नंबर कैसे आएगा। तो वहाँ पे लोगों में जब ग्रुप बन गया तो उन्होंने बताया कि भाई इतना तो हमने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, तो यहाँ नंबर, तो ये तो डिफाइन हो गया था, वो सिर्फ टफ ही मालूम पड़ गया था। पर यहाँ पे लोगों ने अटेम्प्ट किया है 90 95 97 100, ऐसे ही सब शिफ्ट में हुआ है। अगर कोई शिफ्ट हार्ड बनी है तो किसी का टेक्निकल किसी ने अच्छा होगा, किसी क्या रहा होगा, तो ये सारी बातें होती हैं। तो मेरा जो अनुभव ने कहा मैंने बता दिया, अगर इसमें कोई गलती कहीं पर कुछ हुई हो तो भाई उसको माफ़ करिएगा।
अगर कोई हर्ट हुआ मेरी वजह से, अगर कोई इस बातें आपको शेयर करना हो तो आप कह सकते हो, फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आगे की जो हमारी रणनीति रहेगी, अब तो डीडीजी एग्जाम हो गया, ठीक है, और मैंने एक पोल दिया है, अगर आपने उस पोल पे अभी तक नहीं किया है तो आपका क्या आगे का टारगेट रहेगा। भाई देखो, डीडीजी एग्जाम होना था, हो गया, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अब जो भी होगा, अब आंसर की आएगी, जिसका होना होगा नंबर उसका आ जाएगा, उसका फाइनल सेक्शन तक पहुंच जाएगा। अब हमने एक पोल दिया है अपना यूट्यूब पे, और आप वहाँ पे जा करके आप अपना एग्जाम चूज करिए कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। देखो, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक रुकना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। सिलेक्शन जिस दिन हो जाए उस दिन हमको रुक जाना है, रुकना तब भी नहीं है, पर जिस दिन सरकारी नौकरी लग जाए उस दिन हम लोग अपना फिर टारगेट जो है कुछ और बड़ा सोचेंगे। पर अभी तक हमारा टारगेट क्या है, कोई एक एग्जाम क्रैक करके अच्छी सी एक स्टेबिलिटी ला करके जॉब ले लें। तो अब हमने वहाँ पे पोल दिया, आप पोल पे जाइए, अपना टारगेट वहाँ पे फिक्स करिए, उसको लेकर हम चलेंगे। लगभग 120 लोगों ने उसको पोल कर दिया है, ठीक है। और देखो, मैंने डीडीजे का पोल क्यों नहीं लगाया, बहुत से लोग भाई ये पोल लगा दो, तो पोल लगाने का मतलब नहीं, अभी आपका अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। अटेम्प्ट कभी भी आपके नंबर के बराबर नहीं हो सकता, उसमें प्लस माइनस होगा, क्योंकि आप उसमें कुछ पॉजिटिव एरर होगी, कुछ निगेटिव एरर होगी। तो वो जब आपकी आंसर की आ जाएगी तब हम लोग पोल लगाएंगे कि आपने कितना, आपका रॉ मार्क्स कितना, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अटेम्प्ट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर, मतलब कि योर रॉ मार्क्स, ठीक है। अटेम्प्ट नहीं होता, क्योंकि अटेम्प्ट में काफ़ी कुछ गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन एरर आती हैं, ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो हमने पोल दिया है, वैसे तो सबका रुझान SSC जी 2023 के लिए है, तो हम लोग उसको लेकर ही आगे अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आपका डीडीजी एग्जाम आपका संपन्न हो चुका है, किस शिफ्ट हार्ड थी, कौन का लेवल एग्जाम था, लगभग सबका वही पैटर्न था। हो सकता है किसी को 19-20 रहा हो, किसी का टेक्निकल में ज़्यादा हो, नॉन टेक, बाकी सबका लेवल वही था, कोई हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी अब ये डीडी डिफाइन करेगा कि किस कौन सा लेवल हार्ड था, कौन सा टफ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ, कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल से रिलेटेड, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे चैनल पे, और हम लोग रोजाना यहाँ पे मिल करके साथ पढ़ाई करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, कुछ डेडिकेटेड वीडियो, कुछ आपके किस तरीके से आगे तैयारी की जाए, क्या आपका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कोई एग्जाम आती है, कोई वैकेंसी आती है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।